हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर नहीं है b के और b बराबर नहीं है c के, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमें बोला है समीकरण, या इसको सारणिक भी बोल सकते हैं। सारणिक के अंदर 3 × 3 का सारणिक है, मतलब 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अवयव है इसके x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। दूसरी पंक्ति के अवयव है x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए। तीसरी पंक्ति के अवयव है x माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। और ये पूरे सारणिक का जो मान है ये 0 के बराबर दे रखा है। इसका हमें हल ज्ञात करना है, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। 4 विकल्प जो दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, ये 3 × 3 क्रम का सारणिक है और इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 3 × 3 क्रम के सारणिक को हल करना। सारणिक को हल करना। अब देखिए हल कैसे करते हैं वो हम लोग प्रश्न में ही देखते हैं। तो पहले तो इस प्रश्न को उठा के नीचे लाते हैं और यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, कुछ संक्रियाओं का उपयोग करना। सारणिक को सरल बनाने के लिए संक्रियाओं का उपयोग करना। संक्रियाओं का उपयोग। अब देखो, इन दोनों तरीकों से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सारणिक को उठा के लाते हैं, पूरे को डेल्टा मान लेते हैं। ये सारणिक है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। नीचे दे रखा है x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए। और इसके नीचे वाली में दे रखा है x माइनस सी, एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी। ये पूरा सारणिक है। अब देखिए, अगर मैं मान लो इस पूरी पंक्ति के अवयवों को एक साथ जोड़ दूं, तो यहाँ पे देखो x 3x माइनस में a माइनस में b माइनस सी बन जाएगा। इसी तरह इस दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ दूं तो ये सेम अवयव बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या लगने वाला है। इस तरीके से हम लोग या तो पंक्ति में संक्रिया लगा सकते हैं या फिर स्तंभ में लगा सकते हैं। मानो मैं पंक्ति में संक्रिया लगा देता हूँ, तो यहाँ पे पहली पंक्ति में संक्रिया लगी, R1 जोड़ेंगे, इसमें R2 जोड़ेंगे और R3 को जोड़ेंगे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए डेल्टा का मान बन जाएगा देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो 3x बन गया। और यहाँ पे बनेगा माइनस में a, माइनस में b, माइनस में c। और इसी तरह ये भी बनने वाला है क्या, 3x माइनस में a माइनस b माइनस c। इसी तरह ये बनने वाला है 3x माइनस में a माइनस b माइनस c। और ये दूसरी और तीसरी पंक्ति समान रहेगी, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये भी x माइनस सी, एक्स माइनस ए, और ये भी रहेगा x माइनस ए, एक्स माइनस में b। अब जो पहली पंक्ति है सारणिक की, इस पूरी पंक्ति को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, और साथ ही साथ हम ये भी मान के चलते हैं सारणिक का मान 0 के बराबर है, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहली पंक्ति को उभयनिष्ठ लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये 3x माइनस में a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से बन जाएगा। और सारणिक का मान क्या बन जाएगा, 1 1 1। ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति में क्या आ रहा है, x माइनस बी से शुरू हो रहा है, तो x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए। इसी तरह ये क्या बनने वाला है, ये अपने पास x माइनस सी से शुरू हो रहा है, तो x माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। और इस पूरे सारणिक का मान 0 के बराबर है। तो सारणिक को हल करने के लिए हम लोग इसकी पंक्ति में अगर समान अवयव है तो अधिकतम अवयव 0 बनाने की कोशिश करते हैं। जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हम लोग प्रसार निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे संक्रिया लगने वाली है। देखो C2 में संक्रिया लग जाएगी C2 माइनस में C1, और C3 में संक्रिया लग जाएगी C3 माइनस में C1। तो यहाँ से देखिए पहले तो मैं इसको 0 के बराबर मान के चलता हूँ, 3x, या फिर एक काम कर लेते हैं, पूरे को हम पहले तो सरल कर लेते हैं, उसके बाद 0 के बराबर बनाएंगे। तो सारणिक इसमें संक्रिया लगेगी, पहला स्तंभ इसी तरह रहेगा, एक x माइनस बी, एक्स माइनस सी। दूसरा स्तंभ परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा, x माइनस सी में से x माइनस बी घटेगा, तो ये पूरा b माइनस सी के बराबर बन जाएगा। इसी तरह x माइनस ए में से x माइनस सी घटेगा, तो c माइनस ए के बराबर बन जाएगा। ये बन जाएगा 0। फिर ये बन जाएगा b माइनस ए, ये बन जाएगा c माइनस में b। अब देखिए आगे इसको पूरे को 0 के बराबर करना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। तो ये 3x माइनस में a माइनस बी माइनस सी, ये तो इसी तरह रहेगा, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तो ये 1 आएगा। और इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, b माइनस सी माइनस बी से गुणा होगा, b माइनस सी गुणा होगा c माइनस बी के, सॉरी c माइनस बी है यहाँ पे, b माइनस सी नहीं है, ये बन जाएगा
इस तरीके से C माइनस में B। इसी तरह माइनस में अब देखो इन दोनों का गुणा घट जाएगा, इसमें से C माइनस A गुणा में B माइनस A। तो इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे बनने वाला है क्या है, आगे तो देखो जीरो लेंगे तो पूरा जीरो बन जाएगा, फिर जीरो लेंगे तो पूरा जीरो बन जाएगा, केवल इसी को हल करना है। तो ये क्या बनने वाला है, देखिए b को c से गुणा करते हैं, ये bc बनेगा, b को माइनस बी से गुणा करता है माइनस बी स्क्वायर बनेगा, c को माइनस सी को c से गुणा करते हैं माइनस सी स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस सी को माइनस बी से गुणा करते हैं प्लस का bc बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये अंदर गुणा होगा तो माइनस के साथ आने वाला है, सी बी से गुणा होगा तो माइनस का सी बी बनेगा, माइनस सी जब माइनस ए से गुणा होगा तो प्लस का ए सी बनेगा। इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए जब बी से गुणा होगा तो प्लस का ए बी बनेगा। इसी तरह प्लस का ए जब माइनस ए से गुणा होगा तो माइनस का ए स्क्वायर बनेगा। इस पूरे के बाहर कितना है, 3x माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी, और ये पूरा जीरो के बराबर है। इसी तरह ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको सरल करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये पूरा इसमें देखो क्या कटने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हो कि BC प्लस BC, और देखो और क्या बनने वाला है यहाँ पे, इसमें देखिए BC से एक BC कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और इस पूरे में से हम लोग देखिए माइनस उबेनिश ले लेते हैं तो ये क्या बनने वाला है 3x, या फिर दोनों को अलग अलग भी कर देते हैं। देखिए एक बार तो अपने पास 3x माइनस में a माइनस में b माइनस में c ये जीरो के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास 3x का मान बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c के, और इसको आगे हल करते हैं तो x का मान मिल जाएगा a प्लस b प्लस c बटा में 3 के। तो x का मान एक तो ये मिल गया। अब ये कौन से समीकरण में दे रखा है, देखो विकल्प में दे रखा है, ये अपने पास चौथे विकल्प में दे रखा है, तो चौथा विकल्प अपना उत्तर हो जाएगा। लेकिन अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये दूसरा जो गुणा के रूप में क्या ये भी जीरो हो सकता है। तो इसको देखते हैं, ये पूरा अपने पास आ जाएगा। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो फिर से देख लो, ये बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही दे रखा है ना। इस पूरे का मान जीरो के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको -2 से पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। -2 को पूरे समीकरण से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ac बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि दूसरी तरफ तो कुछ किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो से गुणा होने के बाद जीरो ही बनने वाला है। फिर देखिए यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर इस तरह से करते हैं। देखो पहले तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ac बराबर हो जाएगा जीरो के। अब देखो एक ए स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे, एक बी स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ उठा के लाएंगे हम लोग माइनस में 2ab को, माइनस 2ab आ गया। फिर इसके बाद अब ये ए स्क्वायर लाएंगे, यहाँ पे सी स्क्वायर लाएंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके साथ उठा लाएंगे हम लोग, ये आ गया अपने पास, ये 2ac को उठा लाएंगे तो माइनस में 2ac यहाँ पे बन गया। फिर जो बचा हुआ है देखिए ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो बचा हुआ है ये इसके साथ उठ के आ जाएगा माइनस में 2bc बराबर हो जाएगा जीरो के। अब ये देखो ये तो सर्वसमीका बन गई अपने पास, और इस सर्वसमीका ये आगे हल करेंगे तो क्या बनने वाला है, a माइनस में b इस पूरे का वर्ग प्लस ये बन जाएगा b माइनस में c पूरे का वर्ग प्लस ये बन जाएगा a माइनस में c पूरे का वर्ग बराबर में जीरो। अब देखो ये तीनों संख्याएं आपस में गुणा में है, अगर इनका योग जीरो के बराबर है, और चूंकि हम लोग जानते हैं ये तीनों ही जो है धनात्मक है, तो इनका मान या तो धनात्मक होगा या जीरो के बराबर होगा। तो इस तरीके से अपने पास a माइनस में b का होल स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब a माइनस बी जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी जीरो के बराबर हो जाएगा, और a माइनस सी जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि a बराबर में हो जाएगा b, यहाँ से b बराबर c हो जाएगा, और a बराबर में c हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर b बराबर c हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमें प्रश्न में पहले ही बोला था कि इनका मान तो आपस में बराबर है ही नहीं, तो ये जो अपने पास तीसरा ये निकल के आया है a बराबर b बराबर c, ये कभी जीरो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, केवल यही जीरो के बराबर होने वाला है जहां से अपने को x का मान निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी बटा में
3, जो कि अपने को डी विकल्प मिल गया। यही विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।